उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। वहां सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित करते हुए अपने विकास कार्यों के बारे में बताया और सपा, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अराजकता ही उसका पर्याय हो गई थी। सपा सरकार में गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन हमने माफिया और गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। सीएम योगी ने कहा कि संकट की घड़ी में अखिलेश यादव आजमगढ़ को लावारिस छोड़कर विदेश घूम रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद सच बोलने लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था। आजमगढ़ में भी 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब तो वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार रही, लेकिन विकास सिर्फ सैफई का होता रहा। आजमगढ़ पिछड़ा ही रहा। आजमगढ़ के लिए पेशेवर को अपने सिर पर लेकर घूमते थे। इसी आजमगढ़ को हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे दिया। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे।
उस पाप के घड़े को लेके घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों और व्यापारियों को डर लगता था कि माफिया उनकी संपत्ति पर कब्जा न कर ले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार में ऐसे माफियाओं से संपत्ति वापस लेने का काम हो रहा है। 1900 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। इससे पहले सीएम योगी ने करीब 76 करोड़ रुपए की लागत वाली आजमगढ़ की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।